श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। सावन मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला का आज 13वां दिन है, बुधवार, जो बुद्धदेव और श्री गणपति बप्पा को समर्पित है। आज हम भावपूर्वक ध्यान करते हैं भगवान शिव के दक्षिणामूर्ति अवतार का, जो मौन रहकर ब्रह्म ज्ञान देने वाले आदि गुरु के रूप में पूज्य हैं। इस रूप में भगवान शिव स्वयं समस्त ब्रह्मांड के मार्गदर्शक और चिंतन के स्रोत हैं। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी प्रार्थना करें। हे दक्षिणामूर्ति भगवान शिव, हमें विवेक, धैर्य और आत्मज्ञान प्रदान करें, ताकि हम अपने जीवन में धर्म और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रह सकें। हे माँ पार्वती, हमारे मन में प्रेम, करुणा और साधना की स्थिरता रखें। हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन के समस्त विघ्नों का नाश करें और सफलता की राहें प्रशस्त करें। हे बुद्धदेव, हमारे विचारों को स्पष्टता, संवाद में माधुर्य और कर्मों में शुद्धता प्रदान करें। यदि कथा, पूजा या व्रत में कोई दोष रह गया हो तो कृपा करके हमें क्षमा करें और अपना दिव्य संरक्षण प्रदान करें। अब आज की कथा शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 23 जुलाई और दिन है बुधवार, और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। और चतुर्दशी तिथि आज सुबह 4:40 से प्रारंभ हुई है, जो कि अगले दिन यानी गुरुवार को सुबह 2:28 पर समाप्त होगी। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:57 और सूर्यास्त का समय शाम 7:09 पर होगा। इसके अलावा आज राहुकाल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आद्रा नक्षत्र शाम 5:54 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और आज सावन मास की शिवरात्रि भी है, तो आप सभी भक्तजनों को शिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर आज आप शिवरात्रि की कथा भी जरूर सुनिएगा। अब शुरू करते हैं आज का अध्याय। महादेव जी कहते हैं, महादेवी, गौतमेश्वर के स्थान से देवेश्वर भगवान दैत्यसूदन के समीप जाना चाहिए, जो प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले सभी प्राणियों के पापों का नाश करते हैं। भगवान दैत्यसूदन सभी के कार्यों की सिद्धि करने वाले हैं। भयंकर भवसागर में पड़े हुए प्राणियों को पार उतारने के लिए वे सुदृढ़ जहाज की तरह स्थित हैं। पार्वती, वटवृक्ष, कल्पवृक्ष, वैदूर्य पर्वत, भगवान दैत्यसूदन तथा महामुनि मार्कंडेय, इनका 7 कल्पों तक क्षय अथवा विनाश नहीं होता। दैत्यसूदन से बढ़कर दूसरा कोई देवता इस पृथ्वी पर है ही नहीं। उनका क्षेत्र यवाकार है। वह सब पातकों का नाश करने वाला, ऋषि मुनियों से सेवित तथा यक्ष, विद्याधर और नागगण का आश्रय है। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सब स्वर्गलोक में जाते हैं। वहाँ जो कुछ भी दान, होम, जप और तप आदि किया जाता है, वह 7 कल्पों तक अक्षय बना रहता है। जो वहाँ भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विधि पूर्वक एक ब्राह्मण को भी भोजन कराएगा, उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य वहाँ भक्तिपूर्वक उपवास करता है, उसे एक ही उपवास से 10,000 उपवासों का फल मिल जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास की द्वादशी को चक्र तीर्थ में स्नान करके इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास और विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री विष्णु का दैत्यसूदन नाम किस समय और किस प्रकार हुआ? तब महादेव जी बताने लगे, देवी, भगवान दैत्यसूदन विष्णु के नाम अनादि और अनंत हैं। प्रत्येक कल्प में उनके नए नए नाम प्रसिद्ध होते हैं। पूर्व कल्प में उनका नाम श्रियाव्रत था, दूसरे कल्प में वामन हुआ, तीसरे में वे वज्रांग कहलाए, चौथे में कमलाप्रिय नाम हुआ, 5वें में दुखहर्ता, 6ठे में पुरुषोत्तम और 7वें कल्प में वे दैत्यसूदन नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसमें देवकंटक दानवों से पराजित होकर सभी देवता क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि की शरण में गए और प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवतागण कहने लगे, हे देव जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप दैत्यों और असुरों का मान मर्दन करने वाले हैं। आपने ही वराह रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया था। मत्स्य रूप से आपने ही समुद्र के जल से वेदों का उद्धार किया है।
जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय कूर्म रूप धारण करके आपने अपनी पीठ पर मंद्राचल उठाया और लक्ष्मी जी का उद्धार किया। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी ने आपका आश्रय लिया हुआ है। देव, आप पीड़ितों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। आपने वामन रूप धारण करके बलि को बांधा है और वराह रूप से महादैत्य हिरण्याक्ष का भी वध किया है। आपने ही नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु को आकाश में धारण करके मारा है। आप ही संपूर्ण देवताओं के मूल हैं। प्रभु महादेव, आपने ही समस्त संसार का उद्धार किया है। पार्वती, ये स्तोत्र सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने ब्रह्मादि देवताओं से कहा, देवगणों, तुम दानवों का भय छोड़ दो, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु देवताओं के साथ वहां आए और चक्र द्वारा अलग अलग सब दानवों का संहार आरंभ कर दिया। ये देखकर सभी दानव भय से विकल होकर भागने लगे। प्रभास क्षेत्र में आकर फिर उन्होंने समुद्र की शरण ली। भगवान ने अपने चक्र से सभी दैत्यों का सफाया कर डाला। उनके मारे जाने पर देवताओं, ब्राह्मणों तथा तपस्वी जनों का कल्याण हुआ। संसार की व्याकुलता दूर हुई और सबका मन भी स्वस्थ हो गया। तभी से भगवान विष्णु का नाम दैत्य सूदन पड़ गया। उनका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक जड़, अंध, दरिद्र और दुखी नहीं रहता। श्रवण नक्षत्र में द्वादशी का योग पुण्यदायक है तथा रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी का संयोग शुभ है। उस समय भगवान दैत्य सूदन के शयन और उत्थापन का उत्सव होता है। उस अवसर पर दैत्य सूदन के समीप एक एक उपवास का 10-10 उपवास के बराबर फल मिलता है। चांडाल, श्वपच और पशु पक्षी भी वहां प्राण त्याग करने पर वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो आषाढ़ शुक्ला एकादशी को निराहार रहकर भगवान दैत्यसूदन को पंचामृत से नहलाकर पूजा करे और नियम पूर्वक उनके समीप रहकर चातुर्मास से व्यतीत करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। जो मनुष्य एकादशी तिथि को वहां गीत, नृत्य, वाद्य तथा दृश्य अभिनय आदि के द्वारा रात में जागरण करता है, वह भगवान विष्णु के उस परम धाम में जाता है जहां से पुनः इस संसार में आना नहीं होता। जिनकी निद्रा दैत्यसूदन के समीप जागरण में बीत जाती हो, वे स्वप्न में भी यममार्ग, यमपुरी, यमदूत तथा 80 पत्र वन आदि नरकों का दर्शन नहीं करते। जो एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन वहां नैवेद्य तुलसी पत्र भक्षण करता है, उसकी कोटि कोटि हत्याओं का नाश हो जाता है। पार्वती, सभी पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ में स्नान करके भगवान दैत्य सूदन की सेवा के लिए पीले वस्त्र, गऊ तथा सोने का दान करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दैत्यों का संहार करने के बाद भगवान विष्णु ने जहां अपने चक्र को धोया, वहीं 8 करोड़ तीर्थों को लाकर स्थापित कर दिया। उसमें सुदर्शन को शुद्ध करके उन्होंने उस तीर्थ का चक्र तीर्थ नाम रख दिया। चक्र तीर्थ में कुल 8 करोड़ 80 हजार तीर्थ हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर वहां स्नान करता है, वह सभी तीर्थों में स्नान करने का पूरा पूरा फल पा लेता है। एकादशी को या विशेषतः चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर जो उसमें स्नान करता है, वह कोटि यज्ञों का फल पाता है। पूर्व कल्प में इसका नाम कोटि तीर्थ था, दूसरे कल्प में श्रीनिधान, तीसरे में शतधार और चौथे में चक्र तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई। उस वैष्णव क्षेत्र का प्रमाण आधा कोस बताया गया है। उसमें ब्रह्मत्या नहीं प्रवेश कर पाती। उस क्षेत्र में जाकर जो मासोपवासी, अग्निहोत्री, पतिव्रता स्त्री और स्वाध्याय परायण तथा यज्ञशील मनुष्य चांद्रायण आदि तप, तिल जल से पितरों का तर्पण, श्राद्ध, एक रात्र व्रत, द्विरात्र व्रत, त्रिरात्र व्रत, कृच्छ, सांतपन, मासोपवास या अन्य कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कोटि गुना पुण्यदायक होता है। चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में महादेवी योगीश्वरी का स्थान है। पूर्व काल में महिषासुर नाम का एक बड़ा भयंकर दैत्य हुआ है। देवी, वह इच्छानुसार रूप धारण करने वाला था और तीनों लोकों को अपने वश में करके सुख से रहा करता था। एक समय ब्रह्मा जी ने एक मनोमयी कन्या उत्पन्न की। वह पृथ्वी पर अप्रतिम सुंदरी थी। उस रूपवती कन्या ने बड़ी घोर तपस्या की। एक दिन देवर्षि नारद ने उस कन्या को देखा और महिषासुर के समीप गए। महिषासुर ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया।
और कुशल मंगल पूछते हुए कहा, नारद जी, यहाँ पधारने का क्या कारण है, बताइए। तब मुनि बोले, महादैत्य, जम्बूद्वीप में एक अनुपम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। उसके जैसा रूप मैंने स्वर्ग, मर्त्यलोक या पाताल में भी ना तो देखा है और न सुना ही है। मुनि की ये बात सुनकर महिषासुर बड़ी भारी सेना के साथ प्रभास क्षेत्र में गया, जहां वह कन्या तप करती थी। वहां उस असुर ने उससे इस प्रकार प्रार्थना की कि भीरू, तुम मेरी पत्नी हो जाओ। ये तपस्या तुम्हारी जवानी के विरुद्ध है। उसकी बात सुनकर वह तपस्विनी हंस पड़ी। हंसते समय उसके मुख से सहस्त्रों भयंकर स्त्रियां हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए निकली। उन सबने महिषासुर की सारी सेना का संहार कर डाला। ये देखकर वह दैत्य क्रोधित होकर अपने तीखे सींग हिलाता हुआ शीघ्र ही उस देवी के सम्मुख गया। फिर उसके साथ उसका बड़ा भारी युद्ध हुआ और अंत में वह महिष पकड़ा गया। देवी सींग पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गई और पैरों से दबाकर उसे त्रिशूल से मार डाला। फिर तलवार से उसका मस्तक भी काट लिया। महिषासुर को मारा देखकर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्नचित्त होकर देवी की स्तुति इस प्रकार की कि महान सौभाग्यशालिनी देवी, आपको नमस्कार है। आप गंभीर स्वभाव वाली हो, आपकी दृष्टि बड़ी भयंकर है। आप सदा न्याय के पथ पर स्थित रहती हो। उत्तम सिद्धों की अधीश्वरी हो। आपके 3 नेत्र हैं और सब और मुख हैं। विद्या और अविद्या आपके ही स्वरूप हैं। आप ही जया और जपनी मंत्र स्वरूपा हो। महिषासुर का मर्दन करने वाली है देवी, आप सर्वत्र व्यापक, समस्त विद्याओं की स्वामिनी और विश्वरूपा हो। आपको नमस्कार है। आप शोक से परे और ध्रुव स्वरूपा हो। पद्मपत्र के समान विशाल नेत्रों वाली है देवी। आप शुद्ध सत्व गुणों में स्थित हो, व्रत परायण हो। आप ही प्रचंड रूप धारण करने वाली विभावरी हो। आपको नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवतागणों, उत्तम वर मांगो। तब देवता बोले, देवी, जो श्रेष्ठ मनुष्य यहाँ इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करें वे पूर्ण काम हो और इस क्षेत्र में आप सदा निवास करें। तब तथास्तु कहकर देवी ने देवताओं और महर्षियों को विदा किया और स्वयं वहीं रहने लगी। जो मनुष्य आश्विन शुक्ला नवमी को उपवास करके भक्ति भाव से योगेश्वरी देवी का दर्शन करता है, उसका पाप तुरंत ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्र को पढ़ता है, उसे जीवन भर भय का सामना नहीं करना पड़ता। आश्विन शुक्ला अष्टमी यदि मूल नक्षत्र से युक्त हो तो महाअष्टमी मानी गई है। वह तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है। उस दिन जगदम्बा का पूजन करके मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय पा लेता है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है और ये स्थान झारखंड प्रांत, पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना में दुमका नामक जनपद में पड़ता है। आइए जानते हैं ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा के बारे में। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए तैयार हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए। शीश काटने को तैयार रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। तब भगवान शिव ने उसे ये वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही एक शर्त भी उसके साथ रख दी। कहने लगे, तुम शिवलिंग तो ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में से कहीं भी रख दोगे तो ये वहीं अचल हो जाएगा, तुम फिर इसे कभी उठा नहीं सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में उसे एक जगह लघुशंका के लिए रुकना पड़ा। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वह उसे संभाल नहीं सका। मजबूर होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। उधर जब रावण वापस लौट कर आया, तब बहुत प्रयास करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी प्रकार उठा नहीं सका। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठी का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर वापस लंका को लौट गया।
तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे सब अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के रूप से पूजा जाता है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ये 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि ये वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो भी मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान शंकर की कृपा से वह सारी बाधाओं, समस्त रोग, शोक और दुखों से छुटकारा पा जाता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही।
स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षम हूँ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।